हेलो व्यूवर्स, आज मैं सिखाऊंगी आपको कुर्ते से ही कुर्ते का नाप लेना। एक सिले हुए कुर्ते से हम नाप लेकर के अपना कुर्ता कैसे काटेंगे, टॉप कैसे काटेंगे, ये मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा। कटिंग से भी ज़्यादा सिले हुए कुर्ते का या किसी की बॉडी का मेज़रमेंट ठीक ढंग से लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नाप ही सही नहीं होगा तो आपने कितना भी अच्छा कटिंग किया हो, कितना भी अच्छा स्टिचिंग किया हो, कोई फ़ायदा नहीं है जब आपके क्लाइंट को या आपको सूट अच्छे से फिट ही नहीं होगा। सो ये वीडियो स्टिचिंग और कटिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक भी नाप अगर आपको ठीक ढंग से लेना नहीं आया तो फिर आपका सिलाई और कटाई का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले सिले हुए कुर्ते को हमने इस तरह से रखना है। एक आयरन भी लगा लें इस पर, जिससे कि सिलवटें खुल जाएं और नाप अच्छे से हम ले पाएँ। सारी सिलाइयाँ खोल लीजिए, अच्छे से स्ट्रेट करिए इसको। ये है 16.5। इस तरह से हमने ऑलरेडी फर्मा बना के रखा हुआ है। ये बस्ट है इनका 16.5। नोट डाउन करते जाइए। इसका वेस्ट है 15.5। नोट डाउन इट अगेन। और इसका सीट जो है 17.5। 17.5 सीट। तीनों इंपॉर्टेंट नाप यहाँ आ गए हैं। आप सोच रहे होंगे सबसे इंपॉर्टेंट नाप तो यही है, लेकिन नहीं, हमें यहाँ से लेकर सीट तक भी देखना है लेंथ कितना है। तो 19 इंच है। चाक हमें 19 इंच से खोलना है। इस तरह से आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए कि चाक 19 इंच पर खोलना है हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने इनके चाक 20 या 21 पर कर दिए तो इनकी फिटिंग बिगड़ेगी। टमी जो है इनका दिखने लगेगा, पेट निकला हुआ दिखाई देगा। लेडीज़ का मोस्टली पेट जो होता है वो दिखता है कुर्तीज़ में, तो वो नहीं दिखना चाहिए। बॉडी शेप भद्दा नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से हमें अपने आउटफिट सिलने हैं। तो ये जो नाप है ना चाक वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सीना, कमर और बस्ट का हमने अच्छे से निशान लगा लिया और चाक हम कितने भी खोल दें, कितने भी बंद कर दें, इससे फिटिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं। लेकिन ये नाप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चाक 19 के ना करते हुए 24 या 23 के कर दिए तो आपका कुर्ता टोटली बिगड़ जाएगा। इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखिएगा कटिंग करते टाइम। इस तरह की इंपॉर्टेंट बातें मैं पूरे वीडियो में एक एक करके आपको बताऊँगी, जो शायद कटिंग करते टाइम कोई वीडियोस में आपको मेंशन नहीं कर पाता होगा, लेकिन मैं बारीकी से समझाऊंगी आपको। मैं बहुत सारे बच्चों को सिखा चुकी हूँ, क्योंकि तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में आते हैं, तो मैं पहले से ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करती चल रही हूँ, जिससे कि आप अपने क्लाइंट का काम जो है अच्छे से कर पाएंगे और उन्हें आपका सिला हुआ आउटफिट बहुत पसंद आएगा। अगेन एंड अगेन वो आप ही के पास आएंगे। एक बार कस्टमर को पसंद आ जाती है ना सिलाई, तो वो कहीं नहीं जाएगा, सीधा आपके पास आएगा 10 साल बाद भी। सो आप कोशिश करिएगा कि क्लाइंट का पहला सूट हरगिज़ बिगड़े ना, उसको परफेक्ट स्टिच करके दीजिएगा, जिससे कि वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाए। तो यहाँ तक हुआ क्लियर। अब इसका आप लेंथ ले लीजिए कुर्ती का। इसका लेंथ है 37.5। इसका फ्लेयर है, फ्लेयर इसका 19। ऑलमोस्ट सारे नाप हमने ले लिए हैं। इसका स्लीव जो है 14 इंच है और स्लीव्स का घेरा 5 इंच है। स्लीव्स अराउंड 14.5 ही है और 5 इसका सर्कल लेना है आगे। अब बचा इसका नेक। नेक चेक करिए, बिल्कुल जस्ट सिलाई से यहाँ तक देखिए कितना इंच है। 5 इंच है आगे से, ठीक है।
तो इस तरह से हमने 2 नेक बनाकर रख रखे हैं। ये फ्रंट का 5 है, पीछे का भी हम 5 ही बनाएंगे। ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है भाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी का भी कुर्ता बनाए ना आप, तो पीछे का गला 5 काटेंगे, आगे का 5 काटें, 6 काटें, 7 काटें, 7.5 काटें, आपके शोल्डर डाउन नहीं होंगे। चाहे कितना भी पतला क्लाइंट है, चाहे कितना भी हैवी क्लाइंट है, इस नाप के अकॉर्डिंग आप काटेंगे ना गले आगे पीछे के, तो कभी आपका कुर्ता नहीं बिगड़ेगा। आप इसे फॉलो करके देखिए, अपना ही ड्रेस बना के देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। इस चीज़ को आप पकड़ के चलिएगा, आपके कुर्ते कभी नहीं बिगड़ेंगे, ठीक है। और रेडीमेड स्टाइल कुर्ती का भी छोटा वाला गला 3 इंच का होता है, वो भी मैं आगे के वीडियोस में क्लियर करूंगी। डीप नेक में शोल्डर और आर्म होल कितने काटेंगे ये भी मैं क्लियर करूंगी। बस ये 3 ही पॉइंट आप पकड़ के चलिएगा शोल्डर और आर्म होल के लिए, ठीक है। कि मैं 3 तरह के गले बताऊंगी, उसी से आप अपना पूरा बुटीक चला लेंगे, ठीक है। मोस्टली 3 का बनवाते हैं बैक लोग, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल छोटा सा। उसके बाद 5 का बनवाते हैं जो लोग मीडियम बोलते हैं। जो लोग डीप बोलते हैं वो लोग 7, 8, मैक्सिमम 9 कुर्ती का, बस इससे ज़्यादा नहीं बनवाते हैं। तो जो डीप नेक चाहते हैं क्लाइंट्स आपके, आप उनको 7, 8, 9 का गला देंगे पीछे का। तो हम शोल्डर और आर्म होल कितना काटेंगे वो सब मैं आगे के वीडियोस में मैं आपको क्लियर करूंगी। बहुत सारे बॉटम बताऊंगी 1 बाय 1। सो आप मुझे सब्सक्राइब करिए अभी के अभी, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि मुझे और यूट्यूब को पता चले कि आप लोग कितना लाइक कर रहे हैं, तो यूट्यूब भी मुझे आगे बढ़ाए और मैं भी आगे बढ़ने के लिए, आपको सिखाने के लिए वीडियोज़ बना पाऊँ। सो प्लीज़ आप अभी के अभी लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करें। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आस्तीन का गले का सारा नाप क्लियर हो चुका है, ठीक है। इस तरह से नाप लेने के बाद हम अपने कुर्ते की कटिंग करेंगे। कुर्ते की कटिंग देखने के लिए मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए जाके चैनल पर, जो मैंने सबसे पहले अपलोड किया था। आप लोगों के प्यार से वो वीडियो मेरा बहुत अच्छा चला, बहुत पसंद किया सबने। मेरा पहला ही वीडियो 1K से ऊपर निकल गया। सो इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए, मुझे सपोर्ट करिए। मैं बहुत सारी सिलाई और बहुत सारी ड्रेसेस आपको बहुत ही ईजी ढंग से बताऊंगी अपने आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुर्ती का हमने जो अभी नाप लिया था सिली हुई कुर्ती का, उसका नाप ये है। बस्ट 16.5, वेस्ट 15.5 और सीट 17.5। टोटल लेंथ 37.5, स्लीव्स 14.5 और नीचे का फ्लेयर जो दामन जिसे बोलते हैं कुर्ती का दामन, ये चीज़, ठीक है। सबसे निचला हिस्सा बॉटम, ये 19 इंचेस का है, ओके। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ 19 इंच तक है। 19 इंच से हम चाक ओपन करेंगे कुर्ती के। और फ्रंट का नेक 5 इंच का बनना है इस कुर्ती का, और बैक का भी 5 इंच का बनना है। तो ऐसा नाप है हमारा। इसको हम कैसे मार्क करेंगे आप देखिए, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रख रखा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो देखिए 6.5 का शोल्डर लेंगे इस नाप के लिए, जिसका बैक 5 इंच का नेक है। ये 6.5 इंच, 7 इंच आर्म होल, 7 इंच आर्म होल लिया है हमने। 16.5 इसका बस्ट साइज था, तो 8 में 2 पॉइंट्स ज़्यादा हमने मार्किंग की है बस्ट की। वेस्ट था 15.5, तो 8 इंच में 2 पॉइंट कम, 2 लाइनें कम लेंगे हम वेस्ट की मार्किंग के लिए। और इसका सीट जो था हिप साइज़ वो 7.5 है, तो 9 उसका हाफ कर देंगे हम। जो हमने नाप निकाला था ना उसका भी हाफ कर देना है हमको। तो 9 में 2 पॉइंट कम हमने सीट के लिए मार्किंग की थी। और फ्लेयर 19 का था, तो ये देखिए 9.5 फ्लेयर के लिए हमने मार्किंग की है। लेट्स कट। ये हमने कटिंग किया।
कटिंग के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग किया है, लेकिन चाक पर ओनली 1 या 1.4 सवा इंच का ही मार्किंग करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। नीचे स्ट्रेट किया इसको। ये हमारी कुर्ती की कटिंग जो हमने नाप लिया था सिली हुई कुर्ती से, कटिंग हो गई है। एक कट हम यहाँ देंगे और एक कट यहाँ देंगे, जिससे हमें कुर्ती सिलने में आसानी होगी। दोनों पार्ट्स को अलग कर लिया काट कर। ये 1.25 इंच की गहराई दी। ये जो कॉर्नर है ना, बस यहीं से ये पत्ती जैसा शेप काट के निकाल देंगे इस तरह से, बस ये कॉर्नर में से, ठीक है। ये सेंटर का निशान लगाएंगे फ्रंट के नेक के लिए। ये जो मार्किंग की है ना, इसको थोड़ा सा डार्क कीजिए और दूसरी साइड इसको इस तरह से छाप दीजिए। ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हुआ। ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है, ठीक है। इस तरह से हमें कटिंग करनी है कुर्ती की। ये बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव्स की कटिंग बता रहे हैं। इस तरह से कपड़े को सीधा करके लगाइए। इनका बस्ट साइज था 16.5, उसी के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करना है। 14.5 लेंथ रखनी थी। इस तरह से मैंने कपड़े को स्ट्रेट किया। 14.5 में 2 ऐड किए तो हुआ 16.5। एक मार्किंग यहाँ की। 16.5 इनका बस्ट साइज था, तो 8 इंच काफ़ी है। बस्ट के हिसाब से ही स्लीव्स का कपड़ा फोल्ड करते हैं। जितना बस्ट काटते हैं ना, उतना ही कपड़ा हमें चाहिए होता है स्लीव्स के लिए। 3.5 इंच पर एक मार्किंग की हमने, लाइक दिस 3.5 इंच, क्योंकि ये दुबली पतली हैं। अगर हैवी लेडी होती तो 4 इंच पर मार्किंग करते हम स्लीव्स को डाउन करने के लिए, इस तरह से, ठीक है। एक मार्किंग कर ली। और ये हमने स्लीव्स को कट किया इस तरह से। आपको अच्छा लग रहा है अगर वीडियो, तो प्लीज़ अभी के अभी लाइक करिए। लाइक बहुत कम आ रही हैं। अगर लाइक अच्छी आएंगी, सब्सक्रिप्शन अच्छी आएंगी, तो यूट्यूब मुझे आगे बढ़ाएगा और आप मेरे वीडियोस देख पाएंगे। सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। सारे बॉटम, सारे कुर्ते, ब्लाउजेस, डिज़ाइनर ड्रेसेस में आने वाले वीडियोस में आपको सिखाऊंगी। इस तरह से फ्रंट के 2 पार्ट उठा करके हमने ये पत्ती जैसी काट करके निकाल दी यहाँ से, ठीक है। तो ये स्लीव्स की कटिंग हो गई।
गले बनाना, स्टिच करना मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में आपको सिखाऊंगी, लाइव लूँगी मैं 50 सब्सक्राइबर होने के बाद। प्लीज़ जल्दी जल्दी 50-60 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं लाइव में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, सारे क्वेश्चंस आपके आंसर करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।